स्टोरी टेलर हिंदी चैनल में आपका स्वागत है। प्लीज हमें लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना। और अगले दिन अपने हीरो एंट्री करते हुए जोरों शोरों से देव अपनी बारात के साथ ठीक मुहूर्त के समय पर पहुंच गया और सारे रीति रिवाजों के साथ दोनों की शादी बहुत धूमधाम से हो गई। घर में खुशी का माहौल छा गया था। अपने सारी पुरानी बातों को साइड में रखकर ऋषि, मेघा, करण, सारिका ने नेहा और देव की मैरिज सेरेमनी बहुत एंजॉय किया। कंग्रेचुलेशंस मेरे दोस्त। चलो, शादी अच्छे से निपट गई। अब हम शाम को पार्टी करेंगे। हाँ यार, अब हम घर जा रहे हैं। पहले घर प्रवेश करेंगे, उसके बाद शाम को रिसेप्शन पर मिलेंगे। तुम दोनों टाइम पर आ जाना। नेहा की विदाई का समय हो गया था। सबने उसे खुशी खुशी विदा किया। नेहा के माँ बाप मेहमानों के स्वागत में व्यस्त थे और एंट्रेंस पर सारिका एक खूबसूरत लहंगा पहने सभी गेस्ट का मुस्कुराते हुए स्वागत कर रही है। उसकी आवाज में खुशी है और चेहरे पर एक शान से भरी मुस्कान, क्योंकि आज उसकी सबसे अच्छी दोस्त की शादी है। और कुछ कदम की दूरी पर करण खड़ा है। उसकी नजर एक पल के लिए भी सारिका से हट नहीं रही। महफिल चल रही है, लोग आते जा रहे हैं, पर करण के लिए वक्त जैसे रुक सा गया हो। रिसेप्शन पार्टी बड़े जोरों शोरों से निपट रही है। काफी लोग अपने घर भी चले गए। सिर्फ गिन चुन के कुछ दोस्त और रिश्तेदार बाकी थे। हाय करण, कैसा है? अपने बेस्ट फ्रेंड को तो भूल गया। शादी कर ली, तुम्हारा बेबी भी है और मुझे बताया तक नहीं। मैं समझती हूँ तुम्हारा और सारिका का इश्यू था, लेकिन मुझे पराया क्यों कर दिया? तुम्हें ये सब किसने बताया, मेरी शादी और बेबी के बारे में? कुछ हफ्ते पहले तुम सारिका से मिले थे ना, उसके कैफे में? उसी ने ही बताया। वैसे नेहा और देव को भी ये बात नहीं पता थी। अजीब दोस्ती है भाई तेरी। ओ आई सी। तो ये सब लोग समझ रहे हैं कि मेरी शादी हो चुकी है। खैर, इन्हें क्या ही बताना। मेघा, तुम मुझे बेस्ट फ्रेंड का ताना मत ही दो। तुमने भी शादी करी और उसके बाद डिवोर्स भी ली, और अपनी बेस्ट फ्रेंड की शादी और उसके बेबी का सच भी मुझसे शेयर नहीं किया। करण प्लीज यार, मेरे उस शादी और डिवोर्स के बारे में बात ही मत करो। वो कोई नाइटमेयर से कम नहीं था। और सारिका ने शादी कब की और उसका बेबी कब हुआ? पागल हो क्या? व्हाट आर यू सेइंग? ड्रामा बंद कर अपना, मेघा। अरे बाबा, ड्रामा नहीं, शी इज नॉट मैरिड। अच्छा, तो वो बेबी किसका था? मैंने उसे कैफे में देखा और वो उसकी बहन भी बोल रही थी, लो अपने बेबी को संभालो। अरे करण, वो बेबी तो सावरी दीदी का है, सारिका का नहीं। उसकी तो शादी ही नहीं हुई, मगर कुछ दिन पहले उसका रोका हुआ है नीरज के साथ, और जल्द ही शादी भी होने वाली है। वैसे भी तुम्हें क्या फर्क पड़ता है? तुम भी तो मूव ऑन कर चुके हो ना। चलो मैं चलती हूँ, शादी का घर है, काम बहुत है। गुड बाय। मेघा रुको, मेरी बात तो सुनो। शादी के शोर शराबे में मेघा ने करण की पुकार नहीं सुनी और वो वहां से चली गई। ओ माय गॉड, इतनी बड़ी गलतफहमी हो गई। शी इज नॉट मैरिड। तो मैं टाइम क्यों वेस्ट कर रहा हूँ? आज ही के आज सब मिसअंडरस्टैंडिंग क्लियर कर दूंगा और उसे कियारा के बारे में बता दूंगा। पर कहाँ है वो? अभी तो यही थी। करण सुन, आज कुछ तमाशा मत करना। आज देव की शादी है, एंजॉय कर ले। शादी के बाद आराम से हम सब मिलकर बात करेंगे। हाँ ऋषि, पार्टी खत्म होते ही मैं उससे बात करूंगा, नहीं तो बहुत देर हो जाएगी। देर रात हो चुकी है। नेहा और देव की रिसेप्शन पार्टी ऑलमोस्ट खत्म होने को आई है। करण अब फाइनली सारिका से बात करने का मन बना लेता है। पार्टी तो ऑलमोस्ट खत्म हो गई है, मुझे अब उसे सारी सच्चाई बतानी ही होगी। आई शुड नॉट डिले। वो सारिका को ढूंढने लगता है, तभी उसे सारिका दिख जाती है। तो आप ही हो हमारे होने वाले जीजा जी। थैंक्स फॉर एक्सेप्टिंग द इनविटेशन, वो भी लास्ट मिनट। द प्लेजर इज ऑल माइन। और सारिका के दोस्तों से मिलकर मुझे बहुत खुशी हुई है। सारिका, तुम यहाँ हो? मैंने तुम्हें कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा। मुझे तुमसे बात करनी है। करण, ओ हाय, इनसे मिलो।
मेरे होने वाले हस्बैंड नीरज। सारिका की बातें सुनकर करण एक पल के लिए चौंक जाता है, लेकिन खुद को संभालते हुए मुस्कुरा देता है। वो नीरज को हाथ बढ़ाकर जोर से हैंडशेक करता है। नीरज, नाइस टू मीट यू मैन। तुम दुनिया के सबसे लकी आदमी हो। तुम्हारी शादी सारिका से जो हो रही है। कंग्रेचुलेशन सारिका, गुड चॉइस। थैंक यू करण, एंड आई नो सारिका से अच्छी लड़की मुझे मिल ही नहीं सकती। अच्छा देव, नेहा, आई विल टेक योर लीव। बहुत देर हो गई है अब। आई हैव टू गो। करण वेट, तुम ऐसे नहीं जा सकते। उससे बात करने की कोशिश करो। फॉरगेट अबाउट दिस गाय। ओह जस्ट फॉरगेट इट मैन ऋषि। बहुत देर हो चुकी है। और देखा नहीं कितनी प्राउडली इंट्रोड्यूस कर रही है मेरे होने वाले हस्बैंड। और मैं हर बार क्यों भूल जाता हूँ कि ये वही लड़की है जो मुझे अपने माँ बाप से अलग करना चाहती थी। वेट ब्रो, मुझे लगता है कुछ तो गलत फहमी हुई है। उसे बात तो करके देखो। करण सारिका की तरफ देखता है। हवा में टेंशन का माहौल छा गया था और तभी हे करण डार्लिंग, एक तेज और जलेबी की चाशनी जितनी मीठी आवाज हवा में गूंजती है। सबके सिर एक साथ मुड़ जाते हैं। डिजाइनर कपड़ों में लिपटी हुई तारा की एंट्री हो जाती है। फाइनली आई फाउंड यू माय क्यूटी पाई। कहाँ छुपे थे? सारिका की आंखें फटी की फटी रह जाती है। नीरज उसकी तरफ मुड़कर देखता है, लेकिन उसके चेहरे पर सिर्फ उलझन है। मेघा के माथे पर सिलवटें हैं। नेहा नाराज है। पूरा माहौल एकदम सन्नाटे से भर जाता है। तारा, तुम यहाँ कैसे? ओ कम ऑन करण, चंदू चाट भंडार शहर के सबसे अमीर बिजनेस हाउस में से एक है। ऑब्वियसली वो सब बड़े बिजनेस लोगों को इनवाइट करेंगे। और कंग्रेचुलेशंस नेहा और देव, तुम दोनों साथ में कितने अच्छे लगते हो। और देव, हम पहले मिल चुके हैं करण डार्लिंग की ऑफिस में। तुम्हें याद नहीं है? देव, तुम इसे पहचानते हो और मुझे बताया भी नहीं कौन है ये। थैंक यू सो मच, पर मैंने आपको पहचाना नहीं। करण, ये तुम्हारे साथ है? नेहा नेहा, ये मेरी। ओहो करण बेबी, मेरा इंट्रो तो दे दो। चलो, मैं ही दे देती हूँ। हाय एवरीवन, मैं तारा हूँ, तारा, करण की तारा, उसकी फियांसे। और पिछले 2 दिनों से मैंने इसे बहुत मिस किया, क्योंकि ये देव की शादी में बिजी थे। नहीं तो हम रोज ऑफिस में पूरा टाइम एक साथ ही रहते हैं। बस भी करो तारा, सब लोग हमें देख रहे हैं। अबे ये क्या सीन है बहन? ये मुझे बड़ी वाली चालू लोमड़ी दिख रही है। सारिका, तुमने तो कहा था कि करण की शादी हो चुकी है और उसकी बेटी भी है। और ये मंगेतर कहाँ से आई? क्या पता कहाँ से आई। यही है इसकी असलियत। होगी कोई नई गर्लफ्रेंड, छोड़ दिया होगा अपनी बीवी को। करण सारिका की तरफ देखता है और महसूस करता है कि वो अनकंफर्टेबल हो रही है। आई एम ग्लैड यू केम तारा। आई मिस्ड यू टू बेबी। सारिका की नजर उन दोनों पे टिक जाती है। वो चुप रहती है, पर उसके चेहरे का रंग उड़ जाता है। आंखों में एक जलन दिख जाती है। ये वही रिएक्शन है जिसका करण को इंतजार था। तारा ग्रुप में खड़े सभी को देखती है। बाय द वे, तुम सब लोग कौन हो और करण को कैसे पहचानते हो? हम करण के पुराने दोस्त थे, स्कूल टाइम से। मैं मेघा हूँ, ये ऋषि है और ये सारिका। अरे मेघा, तुमने नीरज का इंट्रोडक्शन क्यों नहीं किया? और तारा, ये है नीरज, मेरे होने वाले हस्बैंड। ओहो, अगर तुम सबका इंट्रोडक्शन खत्म हो गया हो तो नीरज, चलो डिनर करो। एंड यू ऑल्सो तारा, हैव सम डिनर। थैंक्स नेहा, अब मैं चलता हूँ। काफी लेट हो गई है। वैसे भी मैं इस शहर में सिर्फ मीटिंग के लिए आया था। तुम्हारी दोस्त ने सावरी दीदी से मेरा नंबर लेकर मुझे यहाँ बुलाया, सारिका को सरप्राइज देने के लिए। सरप्राइज तो हो चुका, अब मैं चलता हूँ। दैट्स रियली नाइस ऑफ यू नीरज, थैंक्स। तुम बहुत अच्छे हो। हमारी अभी शादी भी नहीं हुई और तुम्हें मेरा इतना ख्याल है। करण पीछे से सब कुछ सुन देख रहा है। उसका चेहरा सख्त हो जाता है। उसकी आंखों में जलन साफ नजर आती है।
उसका मन कर रहा है नीरज और सारिका के हर लफ्ज पर रिएक्ट करने के लिए, लेकिन वो खुद को रोकता है। और साइड में तारा खड़ी है, करण के रिएक्शन को क्वाइटली ऑब्जर्व कर रही है। इंटरेस्टिंग, ये तो सच में जल रहा है, पर क्यों? क्या ये वही लड़की है जिसे करण प्यार करता था? ओके देन गाइस, बाय। फिर मिलते हैं, शायद मेरी और सारिका की शादी पर। इतना कहकर नीरज वहां से चले जाते हैं। नेहा और देव भी अपने बाकी के रिश्तेदार और दोस्तों को सी ऑफ करने जाते हैं। अब बचे सिर्फ करण, तारा, सारिका, ऋषि और मेघा। सारिका, मेघा, चलो, वैसे भी रात काफी हो चुकी है, एक एक कॉफी हो जाए, उसके बाद घर के लिए भी निकलना है। तुम दोनों का क्या सीन है? हम आज रात नेहा के यहाँ रुकने वाले हैं, तो उसकी फैमिली के साथ ही घर वापस चले जाएंगे। हंसी मजाक और चटर पटर के बीच कुछ अनकहा टेंशन भी मंडरा रहा है। तो करण के दोस्तों, कुछ तो बताओ मेरे करण के बारे में। तुम सब तो उसके बेस्ट फ्रेंड्स हो, है ना? करण के बारे में तुम्हें क्या जानना है ताना जी? एक्सक्यूज मी, इट इज तारा, नॉट ताना। अरे माफ करना ब्यूटीफुल, तुम्हारा हसीन डरावना चेहरा देखकर मैं तुम्हारा नाम भूल गया। ऋषि की मस्करी पर मेघा और सारिका हंस पड़ती है। चलो करण, मुझे अब घर ड्रॉप करो, देर हो गई है। अरे नहीं नहीं, आज रात तो ये मेरे साथ रहेगा, तुम चली जाओ अकेले। वैसे भी तुम्हारा ये इतना सुंदर मेकअप देखकर भूत भी डर जाएगा। सब लोग की हंसी फिर से फूट पड़ती है। तारा इरिटेट होकर वहां से निकल जाती है। ऋषि मेघा को आंखों के इशारे से साइड में बुलाता है। मेघा उसकी बात समझ जाती है और चुपचाप उसके साथ चल पड़ती है। सारिका, तो नीरज से शादी करने का मन बना लिया है तुमने? हाँ करण, मैं उससे शादी करने वाली हूँ। ओके, नीरज बहुत अच्छा लड़का है, तो कब है शादी? बहुत जल्द, डोंट वरी, इनविटेशन भेज दूंगी। अपने फैमिली के साथ जरूर आना। क्या सच में तुम उससे शादी कर रही हो, या मुझे जलाने के लिए ये सब कुछ कर रही हो? पहली बात, झूठी शादी कौन करता है करण? ऑफ कोर्स आई एम गोइंग टू गेट मैरिड। और दूसरी बात, तुम अपने आप को इतना इम्पोर्टेंस मत दो। आई डोंट केयर अबाउट यू। आई एम सॉरी सारिका, मैंने तुम्हारे साथ बहुत बदतमीजी से बात की, मुझे माफ करो। वेल इट्स ओके, तुम हमेशा से ही वैसे ही हो, रूड। कुछ नहीं बदला है तुम में। अच्छा, तो मैं ही रूड हूँ और तुम तो बहुत अच्छी हो। 2 मिनट क्या तुम दोनों को अकेले में छोड़ा, तुम दोनों फिर से लड़ाई करने लगे हो। एटलीस्ट लुक अराउंड, लोग तुम्हें देख रहे हैं। चल मेघा, चलते ही यहाँ से, कल घर के लिए भी निकलना है। और वैसे भी इस शहर में मेरा दम घुट रहा है। आंखों में आंसू लिए सारिका वहां से निकल जाती है। करण के चेहरे पर गिल्ट और रिग्रेट दोनों है। करण, पिछली सारी बातें भूल जा। वैसे भी अब तुम्हारे पास तारा है और सारिका के पास नीरज। अब कहानी में आगे क्या होगा जानने के लिए देखते रहिए स्टोरी टेलर हिंदी चैनल और हमें लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना और कमेंट करना ना भूलना। धन्यवाद।